नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बात करेंगे हम सुज़लोन एनर्जी की। सुज़लोन एनर्जी में किस तरह की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है मंगलवार को, क्योंकि सोमवार को मार्केट क्लोज रहेगा। तो मंगलवार को क्या कुछ मूवमेंट हो सकते हैं, क्या कुछ टारगेट्स हो सकते हैं, स्टॉक कहाँ मूव कर सकता है। 27 से 65 के बीच में यहाँ पर रेंज निकल कर आ रहा है। कुछ बड़े खुलासे किए गए हैं, टारगेट्स कहाँ हो सकते हैं, सारा कुछ जानेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगे, लाइक करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जबरदस्त जेन्युइन कंटेंट के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम बात कर ले क्या कुछ मूवमेंट हो सकती है मंगलवार को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो खबर निकल कर आई थी, ठीक है, जो 193 मेगावाट के जो ऑर्डर केपी ग्रुप की तरफ से मिला था, उसके बाद स्टॉक के अंदर हमें उस दिन तो तेज़ी बनी थी, लगभग यहाँ पर 4-4.5% की तेज़ी बनी हुई थी। लेकिन अगले ही दिन जैसा लास्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा रहा है फ्राइडे को, तो फ्राइडे को आपने देखा कि कोई खासा मूवमेंट देखने को नहीं मिली। मामूली सी यहाँ पर आप कह सकते हैं कि तेज़ी रही, या फिर मामूली सा यहाँ पर ट्रेड होकर बंद हो गया। 37.25 पर जो है स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर आप देखो कि जो अभी भी स्टॉक जो है वह अपने 20 डेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये देखो, इसने ट्राई किया इस लेवल पर जाकर, यहाँ देखिए प्रॉफिट बुकिंग हो गई। ये आप टेल ऊपर वाली जो देख रहे हैं वो इस लेवल पर आकर नीचे आई, मतलब कि इस लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। मतलब कि 20 डेज ईएमए पर लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी है। यहाँ पर ऑर्डर्स लगाए हुए थे, जैसे प्राइस ऊपर गया वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई और फिर प्राइस जो है नीचे आ गया। हालांकि क्लोज जो हुआ है वह बीच में ही हुआ है, ना ही ऊपर ना ही नीचे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि अभी भी स्टॉक के अंदर जो है स्ट्रेंथ नज़र अभी भी बन नहीं रही है। क्यों? क्योंकि लगातार बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स कंपनी को मिले हैं। उसके बावजूद जो है जिस दिन खबर निकल कर आती है उस दिन तो तेज़ी रहती है, लेकिन अगले दिन फिर स्टॉक जो है वह करेक्ट होने लगता है, स्टॉक के अंदर वीकनेस नज़र आने लगती है। या फिर आप बात कर लो जो 193 ग्रुप का 193 मेगावाट का जो ऑर्डर मिला था केपी ग्रुप से, या फिर उससे पहले जो 100 मेगावाट का ऑर्डर मिला था गुजरात से जो एक कंपनी थी उससे, तो उस दिन तेज़ी तो बनती है, लेकिन अगले ही दिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 100 मेगावाट का ऑर्डर मिला था उसके बाद फिर से स्टॉक में गिरावट हो गई। फिर यहाँ पर देखिए जो ऑर्डर मिली उसके बाद फिर से स्टॉक ने जो है रेड कैंडल बनाया है। इससे पहले भी जो आरईसी के साथ पार्टनरशिप की गई थी अपने ऑपरेशंस को रन कराने के लिए, जो फंडिंग करेगी आरईसी, ठीक है। तो खबरें तो निकल कर आ रही है, लेकिन खबर का कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो कारण एक ही है कि बहुत ही बड़ी रैली ऑलरेडी सुज़लोन एनर्जी ने दे दिया है। आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा जो फेस था वह बुल ट्रेंड था, बुल रन था, जो कि अब यहाँ पर थोड़ा सा ढीला पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। कभी भी स्टॉक जो है वह 20 डेज ईएमए से नीचे नहीं गया था पिछले 6 महीने के अंदर, लेकिन अब जो है थोड़ा सा यहाँ पर स्ट्रक्चर बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें गलती कुछ नहीं है, गलती सुज़लोन की नहीं है, 1% भी गलती नहीं है। सुज़लोन एनर्जी ने तो अपने इन्वेस्टर्स को मालामाल बना दिया, करोड़पति भी बना दिया। यहाँ पर 8 रुपये से लेकर 40, 41, 42 रुपये तक का जो मूवमेंट दिया है 6 महीने के अंदर, कोई मामूली मूवमेंट नहीं है, कोई मामूली रन नहीं है। बहुत ही बड़ी रैली ऑलरेडी सुज़लोन एनर्जी ने दे दिया है और उसके बाद कंसोलिडेशन तो बनता था। यहाँ पर अच्छी चीज़ यह है कि स्टॉक के अंदर गिरावट नहीं हो रही है, बहुत बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। ये चीज़ आप यहाँ पर देखोगे, स्टॉक जो है 5% का स्टॉक का सर्किट है। स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट भी लग सकती थी, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है बहुत एग्रेसिव प्रॉफिट बुकिंग नहीं हो रही है। आप यहाँ पर देखो एक दिन भी यहाँ पर लोअर सर्किट नहीं लगी है। सिर्फ एक दिन, जिस दिन की हर एक तरफ गिरावट थी, हर स्टॉक्स में 6-7% की गिरावट बनी हुई थी, उस दिन लास्ट में आकर 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर लोअर सर्किट लगी थी। नहीं तो 1.5 महीने जब से यह कंसोलिडेट कर रहा है इस दिन से, ठीक है, यहाँ 1.5 महीने से आप देख सकते हैं कि एक भी दिन लोअर सर्किट नहीं लगी है। मतलब यह है कि स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग नहीं हो रही है। लोग जो हैं वो हल्की फुल्की यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ले रहे हैं, लेकिन नए खरीदार निकल कर नहीं आ रहे हैं, नए बायर्स निकल कर नहीं आ रहे हैं। म्यूचुअल फंड हाउसेज या फिर कोई भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया है। अब बड़े फंड हाउसेज जब तक स्टॉक के अंदर नहीं आएंगे तब तक स्टॉक के अंदर जो है बड़ी रैली हमें देखने को नहीं मिलेगी। तो अब सवाल ये उठता है कि वह कब आएंगे। तो जब वैल्यूएशन सही होगी, जब उनको लगेगा कि सही रेट पर मिल रहा है, तब म्यूचुअल फंड हाउसेज या एफआईज डीआईज जो हैं वो इसके अंदर एंट्री लेंगे। फिलहाल जो बड़ी रैली आ चुकी है, तो बड़ी रैली के बाद यदि अब यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स एंट्री ले रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के बस का इतना नहीं है कि वो जो है स्टॉक में अपर सर्किट लगा दे, ठीक है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो ठीक है, मैक्सिमम बहुत बड़े बड़े जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्टेड है इसके अंदर, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी रैली के लिए, एक अप ट्रेंड के लिए, एक जिस तरह से रैली इधर दिखी है, इस तरह की रैली के लिए बड़े प्लेयर्स की आवश्यकता है। बड़े प्लेयर जब तक इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक फिर एक बुल ट्रेंड हमें, बुल रन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम यही कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि एक वैल्यूएशन सही हो जाए। सही वैल्यूएशन होने के बाद
बाद फिर स्टॉक के अंदर एंट्री ली जा सकती है। लेवल्स की यदि हम बात करें तो ऑलरेडी मैंने आपको कई दफ़ा बताया हुआ है कि स्टॉक जो है वो लगभग अपना जो पिछला स्विंग हाई था ऑलरेडी इसने जो लो बना दिया है। एक बार तो इसने ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 35 रुपये तक तो स्टॉक आ चुका है। गिरावट की बात करें तो यहाँ पर देखो 35 रुपये से ऊपर इसने रिकवरी की थी, तो 35 रुपये तक तो स्टॉक आ गया है। तो यहाँ से अब जो और यदि गिरावट होती है तो ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है। नीचे की ओर ये हमारा लेवल रहेगा जहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो लेवल हमारा है 32-33 से 33 रुपये तक का नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। यदि इस सपोर्ट को भी तोड़ देता है तो उसके बाद जो पिछला स्विंग हाई है उस पर हम फोकस करेंगे। तो हमारा पिछला स्विंग हाई कौन सा है? तो हमारा पिछला स्विंग हाई ये है। ये हमारा कौन सा लेवल आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है हमारा 29, ठीक है, 29 के आसपास। तो इस लेवल की हम बात करेंगे। ऊपर की ओर बात की जाए तो ऊपर की ओर तो अभी क्लियर कट सभी को नज़र आ रहा है जो इसका हाई था, अभी 6 महीने का जो हाई था लगभग ये वाला, यही टारगेट रहने वाला। और ये हमारा 43 का लेवल है, 42-43 का लेवल है। लेकिन फ़िलहाल अभी थोड़ी समस्या लग रही है, मुश्किल लग रहा है कि अपने 42-43 के लेवल को टच करेगा। मैंने आपको 1.5-2 महीने से मैंने आपको कहा था, इसी लेवल पर मैंने आपको कहा था कि जो वैल्यू है वो ऊपर चल रही है, ओवर वैल्यूड चल रही है, आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आप देख सकते हैं 1.5 से 2 महीना समय हो गया, स्टॉक ने एक दिन भी अपर सर्किट नहीं मारी है, ठीक है, एक दिन भी अपर सर्किट नहीं मारी। उस दिन आया था KEP वाली जो अपडेट निकल कर आई थी, तो उस दिन थोड़ी सी तेज़ी बनी थी, 4-4.5% के आसपास बनी थी। लेकिन उसके अलावा देख लो आप, एक भी दिन स्टॉक ने अपर सर्किट नहीं मारी है। कारण एक ही है जो मैंने आप लोगों को समझाया था। अब यहाँ पर मंगलवार को क्या हो सकता है और क्या कुछ टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं, एक्सपर्ट्स ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सपर्ट्स क्या कुछ कह रहे हैं, इस पर भी थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। तो देखिए टारगेट की यदि बात करें सुलॉन एनर्जी 2024 का जो कि समाप्त होने वाला है, तो सुलॉन एनर्जी जो है वह 37 के आसपास ट्रेड कर रहा है और फर्दर यहाँ पर गिरावट पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियर कट बताया गया है कि फर्दर गिरावट पॉसिबल है। क्योंकि देखिए एक चीज़ होती है कि आप लोग जो है सुलॉन के अंदर इन्वेस्टेड हैं, तो आपको निगेटिव न्यूज़ या फिर स्टॉक के अंदर गिरावट होगी ऐसी आपको बातें अच्छी नहीं लगती। आप सोचते हो कि रोज़ के रोज़ अपर सर्किट लगेगी और वैसी जो बातें बताते हो वो आपको अच्छी लगती है। बहुत सारे लोग हैं जो कि आपको रोज़ मंडे को अपर सर्किट लगाते हैं, तूफ़ानी तेज़ी लाते हैं, जितनी गिरावट थी हो गई, उस तरह की बातों से क्या फ़ायदा, हो तो कुछ नहीं रहा है। लेकिन आपको यदि झूठी दिलासा ही कोई दे रहा है तो उससे यदि आप खुश हो जा रहे हैं तो खैर मैं वैसा नहीं कर सकता। जो एक्चुअली में प्राइस सेक्शन बताता है मैं आप लोग को वही समझाने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगता हो तो ठीक, नहीं तो फेक जो आश्वासन होता है वो नहीं दे पाता हूँ मैं। यहाँ पर देखिए द प्राइस डिड नॉट सस्टेनेबल ₹39 फॉर दिस मंथ। अगर 39 से ऊपर यह सस्टेन नहीं करता है तो क्या कुछ हो सकता है, स्टॉक के अंदर फर्दर गिरावट हो सकती है। और स्टॉक कहाँ तक जा सकता है यह भी आप यहाँ पर देख ले, 31 का लेवल बताया जा रहा है। यदि 39 पर यह सस्टेन नहीं करता है 31 तक जा सकता है। सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट जो कि को फाउंडर स्टॉक मार्केट टुडे के हैं BLA अंबाला, ठीक है, उनका यहाँ पर ये कहना है कि स्टॉक जो है 31 तक जा सकता है एंड फ्रेश बाइंग सजेस्ट एट नियर टू दिस रेंज, ठीक है। उसके बाद फ्रेश बाइंग की जा सकती है 31 से 32 जो मैंने आपको रेंज दिखाया था 33 रुपये का, वही रेंज ये भी बता रही है। 31.20 पर फिर फ्रेश बाइंग की जा सकती है। इफ द प्राइस कुड नॉट सस्टेन एट द 31.20, यदि 31.20 पर भी यह सस्टेन नहीं करती है तो फिर जो गिरावट है वह 27 रुपये तक हो सकती है। सारा मैंने आपको चार्ट पर दिखा दिया। वंस 39 गेट्स अ ब्रेकआउट, और यदि ऊपर की ओर 39 के लेवल को यह ब्रेकआउट कर देता है तो हम जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं 45 से 65 रुपये तक का जो टारगेट है वह नज़र आ सकता है। लेकिन उसके लिए 39 के लेवल्स को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा लेवल निकल कर आ रहा है वो 27 से नीचे की ओर 27 से लेकर ऊपर की ओर 65 तक का लेवल बताया जा रहा है। लेकिन 65 को लेवल को अचीव करने के लिए 39 को तोड़ना पड़ेगा और 27 को अचीव करने के लिए 31 को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है फ़िलहाल जो पॉसिबिलिटी और जो मंगलवार को हो सकता है वो है कि स्टॉक जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ दिनों से, स्टॉक के अंदर 1-2% की गिरावट हो रही है और उसी तरह का मूवमेंट अभी हमें मंगलवार को भी देखने को मिल सकता है। हल्की गिरावट के साथ मार्केट क्लोज हो सकता है। फ़िलहाल जो है स्टॉक 31 की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन ये अभी कहना मुश्किल होगा कि ये अपने लेवल को तोड़ेगा या नहीं। जिस लेवल पर अभी सस्टेन कर रहा है 35-36 के आसपास, उसको तोड़ेगा या नहीं। उसको तोड़ता है तो फिर ये हमारा 33 के आसपास का लेवल, जो 33 और 31 एक ही रेंज है, तो इस लेवल को यह अचीव कर सकता है। फ़िलहाल तो पॉसिबिलिटी इधर ही नज़र आ रही है। इधर का तो अभी 39 के लेवल्स या फिर उससे ऊपर
41 या फिर 65 का लेवल तो फिलहाल मुश्किल नज़र आ रहा है। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।